दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति में कोई भी व्यापक साजिश या फिर आपराधिक इरादा नहीं था। जांच में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सीबीआई के चार्जशीट में भी कई खामियां थीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद से अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल की आंख से आंसू निकल आए और वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है, मैंने जीवन में सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है। इस दौरान साथ खड़े सिसोदिया भी भावुक हो गए। केजरीवाल ने कहा कि मेरे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आज संविधान की जीत हुई। दिल्ली की जनता के सामने आज सच सामने आ गया। साफ हुआ है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। कोर्ट के इस फैसले के बाद से केजरीवाल सिसोदिया के साथ एक ही गाड़ी में अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही परिवार वालों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सभी की आंखें खुशी से भर आईं। केजरीवाल ने पत्नी और बच्चों को गले लगा लिया। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी गले लगा करके बरी होने पर बधाई दी। सुनीता ने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर बीजेपी का पहला रिएक्शन सामने आया। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी सिर्फ निचली अदालत ने बरी किया है, सीबीआई बड़ी अदालत जाएगी। अगर सबूत नहीं थे तो कोर्ट ने पहले आरोप तय करने की इजाजत कैसे दे दी। सुधांशु ने केजरीवाल के बरी होने पर कांग्रेस की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि क्या केजरीवाल के बाहर आने से वो खुश है या फिर खौफजदा। शराब घोटाले में केजरीवाल के बरी होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि केंद्र ने विपक्षी दल के नेताओं पर झूठे केस लगाए हैं। बीजेपी का चाल चरित्र सामने आ चुका है। तेजस्वी ने बड़ी मांग करते हुए दिल्ली में फिर से चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजधानी में दोबारा चुनाव होने चाहिए ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए। केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखने को मिली। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दिल्ली स्थित ऑफिस में ढोल नगाड़े बजे। पार्टी वर्कर्स ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के खुशी जाहिर की, तो वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में आतिशबाजी हुई। पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता नाचते गाते हुए नजर आए। दिल्ली के शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई को फटकार लगी है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में कई खामियां गिनाई है। सबूतों के अभाव में केजरीवाल सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने इस कथित घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई की जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की। सीबीआई अब इस पूरे फैसले को चुनौती देगा। सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। अक्टूबर 2023 में पहली बार ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा था। मार्च 2024 में ईडी ने कुल 9 समन भेजे और आखिरी 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई 2024 को कोर्ट ने प्रचार के लिए उन्हें 21 दिन की जमानत दी, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। 26 जून को सीबीआई ने अरेस्ट किया। जुलाई 2024 में ईडी और सितंबर 2024 में सीबीआई इस पूरे मामले में उन्हें जमानत मिली और आखिरकार 27 फरवरी 2026 यानी कि आज कोर्ट ने केस से बरी कर दिया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है। थार के रेगिस्तान में भारत की वायु शक्ति दिख रही है। पोखरण में भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 चल रहा है। इस अभ्यास में 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं। युद्ध अभ्यास में राफेल, सुखोई 30, तेजस MiG-29 और मिराज 2000 ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स अपाचे, श्रीनूक ने भी अपना दम दिखाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाले वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी बनी थी। हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्र और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा भी लिया। एनसीईआरटी किताब विवाद मामले पर पीएम मोदी भी नाराज है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने मीटिंग में तल्ख तेवर में पूछा कि किसने ये काम किया। साथ ही किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दिया गया। आपको ये भी बता दें कि एनसीईआरटी की इस करतूत से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर रोक लगा दी है। दिल्ली में BJYM के कार्यकर्ता ने सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट भगवान
अयप्पा के मंदिर में सोना चोरी होने पर किया गया। चोरी के मुख्य आरोपी की तस्वीरें सोनिया गांधी के साथ सामने आई, जिसके बाद BJYM के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सोनिया गांधी के आवास के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। जेएनयू प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार सभी 14 छात्रों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस ने देर रात सभी 14 छात्रों को गिरफ्तार कर आज सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। आपको ये भी बता दें कि बीती रात यूनिवर्सिटी में छात्रों ने UGC रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ तकरीरें दी हैं और एक सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। यूपी में योगी बुलडोजर चलवाते हैं, वैसे ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी करते हैं। जब हमारा मामला सामने आता है तो ये सब एक हो जाते हैं। हर किसी ने हमको जख्म दिए। इन्हें मुसलमान और हमारी शरीयत से दुश्मनी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। AIADMK से निकाले गए राज्य के पूर्व CM DMK में शामिल हो गए हैं। CM MK स्टालिन की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। DMK में शामिल होने के बाद पन्नीरसेल्वम ने कहा कि EPS के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कभी चुनाव नहीं जीत सकती AIADMK। बता दें कि 2022 में AIADMK ने पन्नीरसेल्वम को पार्टी से निकाल दिया था। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ CBI ने धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी का आरोप यह है कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने साल 2013 से 2014-17 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,220 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। बैंक की शिकायत के बाद CBI ने अनिल अंबानी के घर और रिलायंस कम्युनिकेशंस के दफ्तर पर छापेमारी की, जहां से लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। कोलंबो में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स के बीच शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम पहले सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम जीत के साथ अपनी जगह पक्की करने उतरेगी। दोनों टीम अब तक T20 में 30 मैचेस खेल चुके हैं। 17 इंग्लैंड और 10 न्यूजीलैंड ने मुकाबले जीते हैं। 3 मैच का नतीजा नहीं आ पाया था। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.4 मापी गई है। भूकंप के झटके के बाद लोगों में काफी ज्यादा दहशत भी फैल गई। कोलकाता में डर के मारे लोग घर से बाहर निकल आए, घर के अंदर पंखे हिलते हुए दिखे। बता दें कि भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के ढाका के अगर गांव में था। कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन में होली का उत्सव शुरू हो चुका है। वृंदावन से लेकर बरसाना नंदगांव लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में पुजारियों ने भक्त पर प्रसादी गुलाल डाल करके ब्रज की होली की शुरुआत कर दी। थोड़ी देर में परिसर रंग और गुलाल से सराबोर हो गया। आज ब्रज में होली रे रसिया गाने पर भक्त खुशी से झूमते हुए नजर आए। वहीं अयोध्या में भी नागा साधु और दूसरे संतों ने रंग भरी एकादशी के मौके पर होली खेली। यूपी के संभल में रंग एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रमजान माह का दूसरा जुम्मा भी है, जिसको लेकर के पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। जामा मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, RPF और साथ ही PAC के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम से CCTV के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह माहौल ना बिगड़े। होली से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। अवैध शराब कारोबारियों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही। पीलीभीत में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया। जंगल झाड़ियों में छिपे तस्करों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली गई। गोमती नदी के किनारे बसे गांव में सर्च ऑपरेशन में 71 लीटर अवैध कच्ची शराब की जब्त की गई। गाजियाबाद में मुस्लिम दुकानदारों को धमकी देने वाले सत्यम पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंगलवार को मीट दुकान खोलने पर सत्यम पंडित ने होटल बंद करने को लेकर के धमकी दी और साथ ही मंगलवार को दुकान खोलने पर आग लगाने की बात भी कही थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया और इस वीडियो को सत्यम पंडित ने खुद अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। यूपी में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग लगातार एक्शन मोड में। लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में एक्सपायरी और मिलावटी मिठाई जब्त की। फैजुल्लागंज इलाके में 1 क्विंटल से ज्यादा सोन पापड़ी और राजभोग मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके 10,415 किलो मसाले खोया सीज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत जो बताई जा रही है वो 55,91,000 रुपए है। साथ ही खाद्य विभाग ने 15 सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। मुंबई पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 स्पोर्ट्स और बुलेट बाइक बरामद हुई।
जिनकी कीमत करीब 23,89,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुंबई के अलग अलग थानों में 15 केसेस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से बाकी सदस्य के बारे में भी पूछताछ कर रही है।